मुझे ये भी पता चला कि पुलिस वालों ने तुम्हें डांटा या गाली दी किसी को। जी सर। किसको? सर मेरे को उसने बोला कान के नीचे लगाता चूती ऐसा बोला। So this is cadet Ankit. This is cadet going to be Chandra Prakash and this is cadet going to be Aditya. क्या हुआ कल, आपने क्या देखा और किस तरीके से आपके दिल में क्या विचार आए, वो सब आप मुझे बताएंगे। बोलिए। 7 बजे हम हारमोनी मॉल के सामने सिनेमा के सामने हम जा रहे थे, तो एक अंकल थे 70-80 इयर्स के लगभग के थे। उनके पैर पूरा सड़ गए थे, उनके पूरा धागा बांधा था, पूरे मतलब कुछ इंसेक्ट्स पूरे उसमें अंदर घुस गए थे पैर में, कीड़े हाँ कुल बुला रहे थे। लग रहा वहाँ पे पुलिस भी थी तो भी वो कुछ नहीं ऊपर। पुलिस की पूरी बेस कैंप थी, उसमें 3-4 पुलिस बैठे थे पूरे सामने, फेस टू फेस वो पूरा इंसान पड़ा हुआ था। हाँ। तो हम सोचे मतलब हमें सर ने सिखाया हम आवाज में, तो हमें करना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो फिर हम लोग एक अंकल से पहले बेस कैंप में गए, पुलिस अंकल को बोले जय हिंद, फिर उन्होंने बोला जय हिंद। तो हमने बोला कि आप क्या हमें फ़ोन दे सकते हैं हमें हेल्प करने का, अंकल की उनका पैर बहुत सड़ गया है तो रीज़न बताए। तो बोले कि नहीं हम लोग नहीं दे सकते। फिर मैं एक और बार ट्राई किया, बताया, हम लोग ये इंट्रोडक्शन दिए तो भी उन्होंने मना कर दिया। फिर हम गए एक अंकल के पास, हमने बोला कि अंकल आप 5-10 मिनट के लिए हमें मोबाइल दे सकते हैं, हमें एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, और रीज़न बताया क्यों करना है। तो फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। तो क्या नाम उनका? प्रशांत कुमार, जिन्होंने बार बार आपको फ़ोन किया और आप मुझसे बात कर रहे थे। जी सर। तो फिर हमने कॉल किया, तो हमने पहले बोला जय हिंद, मेरा नाम कैडेट अंकित गुप्ता है, हारमोनी मॉल के सामने एक अंकल 70-80 इयर्स के है, उनके पैर में पूरे इंसेक्ट लग गए, तो आप जितने जल्दी हो सके वो आ जाइए। सड़ गया उनका पैर, मतलब पूरी तरीके से। तो फिर उन्होंने लोकेशन पूछा हमसे, हमने बताया। तो फिर उन्होंने बोला 5-10 मिनट में हम आ रहे, और पूरा आया 30 मिनट के बाद आया, आधा घंटा। इतना मतलब इमरजेंसी में कॉल करने पर भी एम्बुलेंस 1 घंटे के बाद आप लोगों के पास पहुंची। जी सर। और फिर आकर एम्बुलेंस ने क्या किया? एम्बुलेंस आई, तब तक पुलिस बोल रही थी कि क्या तुम लोग सब क्या कर रहे हो, वो तो हम लोग ने इग्नोर किया वो बातों को। फिर एम्बुलेंस आई, तब तक हमसे पूछी क्या हुआ। हमने एक और केस देखा था, वहाँ पे ब्रिज के पास एक अंकल का सर फूट गया था, हमने लिया था, वही सेम अंकल वही थे, वही जो एम्बुलेंस सरकारी आई थी, वही अंकल थे सेम। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि पुलिस वालों ने तुम्हें डांटा या गाली दी किसी को। जी सर। किसको? सर मेरे को उसने बोला कान के नीचे लगाता चूती ऐसा बोला, पुलिस वाले ने। सर, और एक और गंदी गाली दी थी बाद में। आपको गाली दी? जी सर। क्योंकि उन्होंने देखा कि आप छोटे से दिख रहे हैं, तो आप क्या सोशल वर्क करेंगे, आपको क्या मतलब है। जब पुलिस वालों को मतलब नहीं है तो आपको मतलब था, पुलिस वाले शायद आपको मदद नहीं करना चाहते थे। जी सर। हाँ सर पहले एम्बुलेंस आई, तो फिर उसका कुछ मतलब वायर था, वो मतलब फ्यूज हो गया था, वाइपर फ्यूज हो गया था। फिर वो अंकल बोले कि 108 पे कॉल करना, ये गाड़ी का नंबर बोला। पहले वाले गाड़ी का नंबर था 1083, फिर दूसरे वाले का गाड़ी नंबर था 0723। फिर हमने कॉल किया तो 0723 पे, तो वो बोले 5-10 मिनट में आ रहे, और आते आते सर 9:30 हो गया, 1 घंटा लगा टोटल। अब इतनी देर में पुलिस वाले आपसे कहते रहे कि क्यों कर रहे हो, क्या फालतूगिरी कर। फिर मुझसे भी पुलिस वालों की बातचीत हुई। पहले उन्होंने मुझे भी ये कोशिश की कि अरे सर ये तो पड़ा रहता है, हमें मालूम है। अरे पड़ा रहता है तो आपने क्यों नहीं किया? पुलिस वालों ने ये काम, पुलिस वालों को भेज देना चाहिए था ना उनको। बहुत फालतू चीजें बोले कि वो आपका सर बैठ के वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक में पैसा कमा रहे, आप लोग ये कर रहे हो, फालतू चीजें कर रहे, तुम लोग का पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है, तो तुम लोग ये सब कर रहे। तो हम लोग ने बोला, सब लोग ने, कि हम लोग पढ़ाई भी कर रहे और साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं। तो फिर तब तक दूसरी एम्बुलेंस आई, 9:30 हो गया, फिर वो आई एम्बुलेंस, फिर बोलने लगे। फिर तुम लोगों ने मेरी एम्बुलेंस वालों से बात कराई वहाँ। फिर मैंने यहाँ से कॉल किया और एम्बुलेंस वालों ने बोला कि जब तक कोई बड़ा नहीं आएगा साथ में, हम उसको नहीं लेंगे। इस लॉ में भी बदलाव की जरूरत है। बड़ा कहाँ से आएगा? तुम्हारे पिताजी अपना रिक्शा छोड़कर आ जाएंगे, तुम्हारे पिताजी अपना काम और काम छोड़कर आ जाएंगे रिक्शा चलाना? ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल नहीं था। पापा को फोन किया, पापा आए और उनसे मेरी बात हुई। देखो मतलब माता पिता ने भी आपको सहयोग किया, लेकिन घर में पिटाई किसकी हुई फिर आपकी? वो मैं बात किया था ना सर, आपके घर पे बात किया मैं, सर मैं आ गया हूँ। तो फिर मतलब पूरा स्पीकर था फोन पे, तो पापा बोलते थे कोई सोशल सर्विस बहुत करने का है क्या, ये सब पढ़ाई छोड़ दी, ये सब जाके ये सब कर।
यानी ना घर से सहयोग है, ना स्कूल से सहयोग है, और ना ही पुलिस या सरकार से सहयोग है। फिर भी ये तीनों, इन लोगों को तो कैडेट बनना है, इनको ये अभी अच्छा काम कर रहे हैं। दे विल बी कैडेट सून बिकॉज दे आर अर्निंग प्लस पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एंड अंकित, बहुत अच्छा काम, वेरी गुड वर्क अंकित एंड आदित्य एंड चंद्र प्रकाश, वेरी गुड। और कोई बात दिमाग में आती है? जब फर्स्ट वाली एम्बुलेंस आई तो वो लेके नहीं जा रही थी उसको। हाँ। तो फिर हम लोग रिक्वेस्ट किए, हम लोग मनाए उनको। फिर जो पुलिस लोग थे, अंकल लोग, वो जाके एम्बुलेंस वाले से बात किए तो वो सीधे उन्होंने बोला कि आपको लेके जाना है कि नहीं। जब हम लोग ने रिक्वेस्ट कर लिया पुलिस वाले से, तो वो जाके उनसे रिक्वेस्ट करने लगे। फिर वो बोले कि हमारे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो हम आपको दूसरी गाड़ी देते हैं। फिर दूसरी गाड़ी, फिर वो लेकर गए एम्बुलेंस वाले। उसके बाद में आपको कोई खबर नहीं है ना कि उनका क्या हुआ पेशेंट का? हाँ, वो मुझे खबर है क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है। सो वो जो दूसरी एम्बुलेंस आई थी ना, वो बोलती कि पैसा लगा 300, 400, 500 के लगभग। तो हमने बोला अच्छा चलो लेगा, मतलब हम लोग जाएंगे लेकिन उसका होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। तो बोलती कि तुम लोग बच्चे हो, बड़ा आना चाहिए। हाँ, कि बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं जाने देंगे क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। बच्चे को पुलिस स्टेशन में नहीं जाने देंगे क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, 18 ईयर्स से छोटे हैं। तो ये लॉ को बदलना ही पड़ेगा सरकार को, कि जब अगर बच्चे कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो आप, इसका मतलब उनकी हिम्मत टूट जाएगी कि हमने तो कोशिश की, कोई हमें मदद ही नहीं कर रहा है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है। आई अप्रिशिएट यू। हनुमान जी की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है इसमें, संकट मोचन की तरफ से। इसलिए बिल्कुल घबराओ नहीं और अच्छे काम को छोड़ो मत। अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रखो और सोशल, क्योंकि समय आप ही लोगों के पास है। आपको घर के लिए कमाना नहीं है कुछ भी, आपकी घर की कोई जिम्मेदारियां नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है और सोशल सर्विसेज करनी है। ट्रेनिंग में आप फिट भी रहेंगे, मेंटली, फिजिकली अलर्ट भी रहेंगे, अवेयर भी रहेंगे सोशली। कोई शक? करना है जो काम करेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। हर जगह शक्ति से काम नहीं चलता, शक्ति के साथ युक्ति बहुत बहुत जरूरी है। युक्ति का प्रयोग किया तो देखिए कामयाबी मिली, और युक्ति के साथ एकाग्रता हो और सामूहिक प्रयास हो या व्यक्तिगत प्रयास हो, सफलता मिलेगी।